चलो। 8 तारीख को जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आजम खान जी से मिले हैं, इसके बारे में बहुत चर्चा लगाई जा रही है। इससे समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। परंतु हमारे चैनल का हमारे संपादक होने के नाते से ये मत है, इसका समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। पर इस मुलाकात इसलिए जरूरी थी क्योंकि इससे तरह तरह की अफवाह उड़ रही थी, उन पर विराम लग चुका है। अगर तरह तरह की जो अफवाह उड़ रही थी और उससे जो है सपा को नुकसान हो सकता था, उस नुकसान को रोकने के लिए अखिलेश जी ने अच्छा कदम उठाया है कि आजम खान जी से मुलाकात कर ली। क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है वो पूर्णतः समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुका है। अगर थोड़ी बहुत टूट की संभावना थी तो आजम खान के मुलाकात के बाद वो मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा। परंतु जो हिंदूवादी वोटर है, जहां आजम खान मजबूत होते दिखाई देते हैं, तो हिंदूवादी वोटर को नाराजगी होती है इस बात से, और साथ के साथ उनका बीजेपी के प्रति समर्थन बढ़ जाता है। जहां तक वोट के बारे में है, तो वोट के तो यहाँ बैलेंस हो जाता है कि समाजवादी पार्टी को न फायदा होगा न नुकसान होगा। परंतु जहां तक आजम खान की इधर उधर जाने की, अलग अलग पार्टी में जाने की बातें थी, उसकी चर्चा बंद हो जाएगी। जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो अन्य पार्टियों का एक एजेंडा था, उसमें कमी आएगी कि उसके खिलाफ भ्रामक प्रचार नहीं किया जा सकेगा। साथ के साथ आजम खान की स्थिति फिलहाल ना पार्टी बनाने की है, ना किसी पार्टी में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एक बार आजम खान समाजवादी पार्टी से बाहर चले गए थे, परंतु तब भी मुस्लिम वोटर समाजवादी की पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। जो अखिलेश यादव जी का आजम खान जी से मिलना है, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक लंबे समय के बाद कारागार में रहकर आए हैं, तो उनके परिवार के साथ उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए थी। ऐसी मेल मुलाकात डेमोक्रेसी में होती रहनी चाहिए। परंतु ये कोई गेम चेंजिंग कोई मुलाकात नहीं है, एक साधारण मुलाकात है। इसके बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं होने जा रहा है राजनीति में। जहां तक अखिलेश जी की बात है, जो उनका पीडीएफ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चित है और बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। परंतु ग्राउंड लेवल पर पीडीएफ फॉर्मूला उतने ढंग से काम नहीं कर रहा है। और जो मीडिया होता है, वो कुछ नेताओं के मुलाकात से, नाराजगी से या सत्ता के समीकरण को बनाता बिगाड़ता रहता है, परंतु उनमें सच्चाई कम होती है। जनता के जो दिल मिलते हैं या जनता की जो नाराजगी होती है, उनसे सरकार बनती बिगड़ती है। और जो आज की तारीख में जो पीडीएफ फॉर्मूला जो समाजवादी पार्टी का है, उसमें धरातल में उतनी बात नहीं आ रही है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीएफ फॉर्मूला को लेकर फील्ड में जा रहे हैं, परंतु उसी अनुपात में जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वापसी आना और इस मुलाकात का जो बेसिक रिजल्ट है, जो सत्ता के समीकरण को बताता है, जिस समय चुनाव होंगे तो टिकटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा और उसमें जाति का समीकरण होगा। ये दो ही मुद्दे हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सरकार जो सत्ता इसमें किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, इस बात पर निर्भर करता है। अखिलेश यादव जी ने पिछली बार मुस्लिम को और यादव को टिकट कम देकर अन्य जातियों को टिकट ज्यादा दिए, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था। परंतु ये फॉर्मूला विधानसभा में लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि विधानसभा पर लोकल स्तर में बहुत सारे राजनेता होते हैं जो विद्रोही के तौर पर अपना टिकट भर देते हैं। जो आज की तारीख में किसी भी बड़े नेता की मुलाकात हो तो उसमें चर्चा यही बात आती है, इसका 2027 के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, किस पार्टी को फायदा होगा। जो आजम खान से अखिलेश यादव जी ने मुलाकात की है, इससे जो सपा के वोट बैंक पर तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, वोट बैंक तो उतना का उतना ही रहेगा। कुछ मुस्लिम वोटर अवश्य सपा के साथ आएंगे, तो इस मुलाकात से कुछ हिंदू वोटर नाराज होकर बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। साथ के साथ जो सत्ता में वापसी की बात है, तो वो इस प्रकार की मुलाकात घटनाओं के आधार ना होकर एक जनता के जनमानस के उसके ऊपर होती है। और जो जनमानस होता है वो आसानी से चेंज नहीं होता है। बीजेपी की पैठ जो है जनता में काफी समय से बनाई हुई है, उसको बीजेपी से अलग करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता फील्ड में उतनी मेहनत नहीं कर रहा है, परंतु अभी 1.5 साल की बात है। पीडीएफ फॉर्मूला मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चित है, और फॉर्मूला अगर बड़ा सुहाना लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, इससे ऐसा दिखाई देता है कि क्या करें, बाजी समाजवादी पार्टी के हाथ में है।
परंतु उपचुनाव ने बता दिया है, दिखा दिया है कि कोई फॉर्मूला जब तक कामयाब नहीं होता, जब तक कि जनमानस में, आम जनता में स्वीकार्य ना हो। जो आजम खान जी और अखिलेश यादव की मुलाकात है, इससे तरह तरह की अफवाहों को अवश्य विराम मिल जाएगा, परंतु वोट बैंक पर कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद।